वेलकम टू एमएस एजुकेशन। आज जो है हम केमिकल रिएक्शन के टाइप जो है वो करने वाले हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है केमिकल फर्स्ट जो टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है इसका कि अगर हमारे पास में दो रिएक्टेंट है वो आपस में मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये नीचे दिया हुआ है आपको कि a प्लस बी क्या हो रहा है यहाँ पे ए बी, मतलब यहाँ पे हमें सिर्फ एडिशन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन दिया हुआ है प्लस O2 दिया हुआ है, तो लास्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि इसके नीचे और ज़्यादा एग्जांपल दी गई है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। जब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों का एडिशन मतलब प्लस किया जाता है तो अमोनिया बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब दोनों साथ में मिलते हैं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनता है MgCO3। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 2CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन दिया हुआ है O2। ये दोनों अगर साथ में मिलाते हैं हम तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तैयार होगा, फॉर्म होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में 2Na प्लस Cl2। 2Na मतलब होता है सोडियम और Cl2 मतलब होता है क्लोरीन। ये जब दोनों का एडिशन होता है मतलब कॉम्बिनेशन जब होता है, मिलाप जब होता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है 2NaCl। नेक्स्ट जो टाइप है हमारा रिएक्शन का वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। A chemical reaction in which a more reactive element is displaced by less reactive element from its compound is called as displacement reaction। मतलब कि जो हमारा केमिकल रिएक्शन है इसके अंदर के जो हमारे एलिमेंट रहते हैं, तो आपको इससे पहले ये रिएक्शन समझने से पहले आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता नहीं है कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है तो आप ये रिएक्शन नहीं कर पाओगे। तो आपको उसके लिए एक चार्ट देखना पड़ेगा जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मोस्ट जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो करवाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो फर्स्ट दिया हुआ है अ केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस मीन्स क्या होगा, हटा देना। बाय द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, वो क्या करता है जो लेस रिएक्टिव मतलब जो कम रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको हटा देता है और उसके ज़रिए से जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया गया है A प्लस सी, तो क्या बन रहा है यहाँ पे ए बी प्लस सी दिया हुआ है आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे बनेगा ए जो है वो सी के साथ जाएगा और प्लस बी जो है वो हट जाएगा। मतलब यहाँ से क्या हो रहा है बी हट रहा है। तो इसी तरीके की रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ नीचे जो है एग्जांपल दी गई है Fe मतलब होता है आयरन और उसके आगे जो कंपाउंड दिया हुआ है CuSO4 दिया हुआ है। तो CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आयरन है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और जो हमारा कॉपर है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो ये हमारा आयरन जो है वो सल्फेट के साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा हमारा आयरन सल्फेट प्लस Cu मतलब कॉपर जो है वो हट जाएगा। नेक्स्ट जो रिएक्शन दी हुई है हमें वो दिया हुआ है Zn मतलब होता है जिंक प्लस और फिर उसके साथ में और डबल से हमारा कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी जो Zn है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ से जो हमारा कॉपर जो है वो हट जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा आगे वो बनेगा ZnSO4 प्लस Cu। नेक्स्ट जो एग्जांपल है जिंक और आयरन सल्फेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जिंक जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और आयरन जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे बनेगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस आयरन। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जांपल्स है वो हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कुछ दी हुई है यहाँ पे। तो पहला हमारा पोटेशियम है प्लस वाटर है। तो पोटेशियम यहाँ पे आपका जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। और जो वाटर के अंदर जो हमारा हाइड्रोजन है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे एक कंपाउंड इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा आपका 2KOH मतलब पोटेशियम
हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम और कॉपर नाइट्रेट दिया हुआ है जिसके फॉर्मूले ऊपर दिए गए हैं। अब इसका भी अगर हम रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम हमारा जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। जब ये दोनों रिएक्शन होगी तो होने के बाद में इसमें हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा मैग्नीशियम नाइट्रेट। देन उसके बाद में हमारा जो कॉपर है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है जिंक। देन उसके बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक का तो आपको मैंने ऊपर ही फॉर्मूला बताया है, Zn मतलब होता है जिंक और HCl मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पे भी जो हमारा हाइड्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, मतलब कम रिएक्ट करता है। इस वजह से जो है वो हाइड्रोजन वहाँ से हट जाएगा और जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे जब जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच होकर जो एक नया कंपाउंड फॉर्म करेगा, उस कंपाउंड का नाम है जिंक क्लोराइड। देन उसके बाद में हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है क्लोरीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, फर्स्ट दिया हुआ है आपको क्लोरीन, दूसरा दिया हुआ है कैल्शियम आयोडाइड। देन उसके बाद में ये जो हमारा कैल्शियम है यानी क्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट, क्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और आयोडीन जो हमारा लेस रिएक्टिव, मतलब आयोडीन जो है हमारा लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ से आयोडीन डिस्प्लेस हो जाएगा और जब हमारा क्लोरीन और कैल्शियम जब मिलेगा तो ये बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड। देन नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो डेफिनेशन इसकी, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एक्सचेंज आयन टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या होगा कि एक ही हमारा जो रिएक्टेंट है वो हटेगा कंपाउंड में से, ठीक है। और जो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसमें जो है दोनों भी कंपाउंड रहेंगे और दोनों भी वो एक्सचेंज होंगे आयन विद द हेल्प ऑफ आयन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ली है AB+CD। तो ये अगर हम जैसे यहाँ पे देखते हैं तो A जो है वो पेयर करेगा किसके साथ में, C के साथ में, तो यहाँ बनेगा आपका AC। देन उसके बाद में CD जो है हमारा जो इसमें का बचा हुआ बी बचा हुआ है वो डी के साथ करेगा तो यहाँ पर पड़ेगा हमारा BD। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में एक एग्जांपल दी गई है NaCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देन उसके बाद में इसमें एक और कंपाउंड दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला है NaOH। अब ये NaOH और NaCl ये दोनों के बीच में रिएक्शन होंगी। रिएक्शन होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा सोडियम है वो क्लोरीन के साथ अटैच होगा और हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ अटैच होगा। तो क्लोरीन के साथ जब ये अटैच होगा तो ये बनाएगा सोडियम क्लोराइड प्लस, और जो हमारा बचा हुआ यहाँ पे है जैसे कि यहाँ से क्लोरीन चला गया और सोडियम भी चला गया, यहाँ पे एक H बचा हुआ है हमारे पास में। देन उसके बाद में यहाँ पे OH बचा हुआ है तो ये 1H, यहाँ का एक H और यहाँ का एक H, तो इसमें का एक H जो है वो हमारा बचा हुआ है। तो ये लास्ट में जो है वो वाटर बनाएगा। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी नीचे दी गई है। जब पोटाशियम ब्रोमाइड जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जो है प्रोसीड करता है या रिएक्शन करता है तो यहाँ पे हमारा पोटाशियम नाइट्रेट बनता है और उसके बाद में लास्ट वाला जो कंपाउंड है वो सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी वो है इसमें दिया हुआ है सोडियम सल्फेट, जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया हुआ है Na2SO4। देन उसके बाद में स्ट्रोंटियम क्लोराइड दिया हुआ है तो ये दोनों रिएक्ट कर जो है सोडियम क्लोराइड बनाएगा और लास्ट में जो आपका कंपाउंड बनेगा स्ट्रोंटियम सल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल HCl दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो आपका बनेगा सोडियम क्लोराइड, फिर वाटर बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन भी इसी तरीके से दी हुई है आपको, सोडियम सल्फाइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जो है सोडियम क्लोराइड बनाएगा और देन उसके बाद में लास्ट वाला हमें हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा। और लास्ट रिएक्शन है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें अंदर हमें क्या करना पड़ता है, इस रिएक्शन के अंदर हमें इस रिएक्शन में कोई भी अगर हमारे पास में कंपाउंड है उसे डिकम्पोज करना है तो हमें उसको हीट करना पड़ेगा, एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। वही रिएक्शन में आपको दिया गया है व्हेन अ रिएक्टर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी, मतलब हमें जो है अलग अलग एनर्जी जो है वो यूज़ कर इसको डिकम्पोज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, ये हम इसका यूज़ करके हम जो है इस रिएक्शन को कर सकते हैं। आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट
द रिएक्शन इन टर्म एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है, एक कंपाउंड दिया गया है AB। अब इसको हमें क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के बाद में, अब हीट करने के लिए जो है हम हीट का यूज़ कर सकते हैं, लाइट का यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये डिस्प्लेसमेंट मतलब डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और ये AB जो कंपाउंड है आपका बना हुआ, ये AB जो है वो A+B में हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्लोरीन या सोडियम क्लोराइड दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में जो हमारे पास में कंपाउंड है, आप इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद में क्लोरीन अलग हो जाएगा और सोडियम अलग हो जाएगा। इसकी कुछ रिएक्शंस दी गई है। अब यहाँ पे जो ट्रायंगल का जो साइन दिया हुआ है, ट्रायंगल का साइन जो है केमिस्ट्री के अंदर हीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आपके पास में दो 3-4 एग्जांपल दी गई है। 2FOS3, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। तो इसको अगर हीट करते हैं हम, तो हीट करने के बाद में डिकम्पोज हो जाएगा। तो बनेगा आपका फेरिक ऑक्साइड और दूसरा बनेगा वाटर अगर लेते हैं हम, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनेगा। देन उसके बाद में सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं, तो इसके अंदर सिल्वर और ब्रोमीन बनेगा। कार्बोनिक एसिड लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है इसमें फॉर्म होगा। आप इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।